एक बात बता, कितना उम्र भेलो तोहर अभी तक में? 17 साल। कितना? 17 साल। 17 साल का उम्र जे छै ने, बच्चा के खेले कूदे के उम्र रहे छै, ठीक छै ने? कहलके कि 16-17 वर्ष के बाद, 16-17 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक जो बच्चा अगर संभल गया, जो बच्चा अगर संभल गया, वो अपना पाँव पर खड़ा हो सकता है, ठीक? राइट। अगर इस उम्र में अगर कोई बच्चा नहीं संभल सका तो वो अपना जिंदगी को बर्बाद कर सकता कर सकता है ना? है, बिल्कुल राइट। तो कहने का मतलब यह है, अभी तुम्हारा यह उम्र है कि संभल जाओ, संभल जाओ। अभी 17 वर्ष उम्र हुआ तुम्हारा। 17 के बाद मान लो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 से लेकर के 9 वर्ष तक तुम्हारे पास समय है, ठीक है? इस समय का तुम जो है ना सदुपयोग कर लो। अगर इस समय का तुम सदुपयोग कर लोगे ना, तो तुम्हारा जिंदगी सफल हो सकता है। नहीं तो तुम्हारा जिंदगी जो है ना क्या होगा मालूम है? नर्क में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। और इस उम्र में तुमको भटकाने के लिए तरह तरह का जो है ना यह आसमान तुम्हारे कर्म के अनुसार तरह तरह का व्यवस्थित किया गया है, जो तुमको उसमें डुबाएगा, उसमें तुमको डुबाएगा, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हमारे आपके अंदर में जो है ना एक चेतना ज्ञान है, जो हमको आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बात का समझ हमारे आपके अंदर में होना चाहिए, और है भी, और है भी, और है भी। तो इसमें हमको तुमको चुनना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा करें जो हमको ये 25 वर्ष के उम्र तक में आगे का जीवन हमारा कैसे सफल होगा, यह अच्छा अच्छा कैसे जाएगा, अच्छा कैसे गुजरेगा, यह तुमको चुनना होगा। यह उम्र तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक अवस्था में है, यह बात को याद रख लो तुम। इस उम्र में अगर तुम संभल गया तो सारे जिंदगी का तुम मजा ले सकते हो, सारे जिंदगी का आनंद को तुम ले सकते हो। नहीं तो क्या होगा मालूम है? प्रारब्ध कर्म फल जो तुम लेकर के आया है ना धरती पर, वह भोग में तुमको जाना होगा। और वह भोग में जैसे तुम जाओगे ना, दुनिया का तमाम झंझावात तुम्हारे सर पर होगा। आज तुम देख रहा है कि विदेश जाने के लिए वह क्या नाम है उसका, कलीम, काले। काली काली बोलता है, कलिया कलिया बोलता है, कितना टेंशन में है। अपना अच्छा खासा जिंदगी को बर्बाद कर करके, अपना अच्छा खासा जिंदगी को और अपना अच्छा खासा गैरेज को बर्बाद कर करके कहाँ पर गया हूँ? विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, कर रहा है ना? लेकिन वहाँ पर कितना टेंशन में हुआ है, न विदेश जा रहा है न यहाँ पर वो काम कर पा रहा है। क्यों? कहा कि वहाँ उसके पास ना समझी का जो है ना परिणाम उसके सामने में आ रहा है। आज हम बोले ना उसको, कह रहे भाई साहब आप अच्छा खासा ट्रैक्टर मिस्त्री हैं आप, और विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, उससे अच्छा तब पैसा यहाँ आप कमा सकते हैं, लेकिन आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं। काहे? ये उसको जो है ना काल ग्रह जो है ना नक्षत्र जो है ना उसको अपने आगोश में ले लिया उसको। तो कहने का मतलब है कि अभी समय है, तो समय का जो है ना सदुपयोग करो। अगर सदुपयोग नहीं करोगे ना, तो वही आगे चल कर जो है ना हमारे तुम्हारे जीवन के लिए जो है ना नासूर बन करके जो है ना हमको तुमको डस लेगा, डस लेगा। कहा जो इंसान यह 15 से लेकर के 25 की अवस्था तक में अगर नहीं संभल पाया, उसका जिंदगी जो है ना नर्क में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। अगर वो जो इंसान यह बात को समझ रहा है ना, उसका जिंदगी स्वर्ग हो जाएगा। बुझ रहा है ना बात? इसीलिए मन के बहकावे में नहीं आना है,
जो दिल कह रहा है, दिल से पूछो कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ पर तुम फैसला लो कि सही रास्ता मेरे जीवन के लिए क्या होगा, उस पर चलने का प्रयास करो। फिर देखो कि ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगा। तो हम लोग क्यों नहीं वैसा कर्म करें कि दुनिया हमारे आपके कदमों में हो। हम दुनिया के कदमों में नहीं होंगे। आज क्या हो रहा है, संसार के लोग जो है ना दुनिया के कदमों में जा रहा है, हम लोग उसके कदमों में नहीं जा रहे हैं। काहे नहीं जा रहे हैं? मात्र ना समझी के कारण, मन के मनमानी के कारण। हम लोग मन की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते हैं। जिस दिन दिल की सुनना शुरू करेंगे ना, उस दिन क्या होगा, दुनिया हमारे आपके कदमों में होगा। हम लोग दुनिया की कदमों में नहीं होंगे, क्योंकि वह परमात्मा हमको आपको विवेक दे करके भेजा गया, यानी कि बुद्धि, विवेक मतलब कि ज्ञान, वह ज्ञान दे करके भेजा है हमको आपको इस संसार में कि बेटा तुमको हम जो इस संसार में भेज रहे हैं ना, तुम अपना विवेक का इस्तेमाल करना, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। बुद्धि का जैसे इस्तेमाल करोगे ना, तुम दुनिया के चपेट में चले आओगे। बुद्धि तो जानवर के पास भी है, विवेक किसके पास है? इंसान के पास है। इसीलिए हमको तुमको विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मान लो कि आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मा का दिन था, है ना। तुम लोगों के लिए यह शुक्रवार बहुत मायने रखता है। कितना अच्छा से नहाया धोया, फिर नमाज पढ़ने के लिए गया। क्यों गया? विवेक था तुम्हारे पास, ज्ञान था, समझ में था कि आज हमको जो है ना जुम्मा का नमाज अदा करने के लिए जाना है, इसीलिए गया ना। तो बस जब भी मन में किसी तरह का बहकावा वाला आवाज आए ना, समझ आए ना, वहाँ पर तुम अपना विवेक का इस्तेमाल करना कि नहीं, ये जो हमको लेके जा रहा है किस दिशा में लेके जा रहा है, अच्छाई की ओर लेके जा रहा है कि बुराई की ओर लेके जा रहा है। ठीक है ना। वहाँ पर तुम फैसला करना कि हमको किधर जाना है। तो वहाँ जब तुम फैसला करोगे ना, तो वहाँ पर जब फैसला करोगे कि नहीं रे भाई, ये हमको लेके जा कहाँ रहा है, अच्छाई की ओर कि बुराई की ओर, तो वहाँ पर हमारा आपका जब विवेक काम करेगा ना, तो जब समझेंगे कि नहीं ये रास्ता हमारे लिए बुराई की होगा और ये रास्ता हमारे लिए अच्छाई की होगा, तो वह जब चुनेंगे अच्छाई का रास्ता, तो वहाँ पर क्या होगा मालूम है, जो काल हमको आपको अपने नक्षत्र अपने आगोश में लेना चाह रहा है, उससे हम लोग बच जाएंगे। समझ रहा ना। इसीलिए हमको तुमको जो है ना काल के गाल में नहीं पड़ना है, काल के गाल से बाहर निकल के चलना है। हमेशा याद रखना तुम ये।